सभी को नमस्कार। देशी बीजों की श्रृंखला में आज एक नया और अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। ये देशी सहजन के बीज है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस प्रकार के होते हैं और यह अत्यंत ही दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति का देशी सहजन है। देशी सहजन के बीज आपने देखा होगा इस प्रकार से होते हैं और सफाई करने के बाद ये इस प्रकार से हो जाते हैं। देशी सहजन के बीजों में एक समस्या आती है, ये अंकुरण होने में बहुत अधिक समय लेते हैं। क्यों? उसका प्रमुख वजह क्या है? इनके ये बाहरी शेल की कोटिंग, इनका जो बाहरी खोल होता है, यह जो शेल आप देख रहे हैं, यह नमी को भीतर तक पहुंचाने में बहुत अधिक समय लेता है। हाँ, ये ध्यान रखें, रिसर्च या हाइब्रिड सहजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाइब्रिड के जो बीजों के बाहरी खोल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्रॉस कर करके, इतने ज़्यादा एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति का क्रॉस कर करके वो तैयार किए जाते हैं कि उनमें जो उनके गुण होते हैं वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये देशी सहजन है और देशी बीजों में आप अगर देखें तो उनके जो बाहरी खोल होते हैं बहुत कड़े होते हैं, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो देशी बीजों में जो नियम है, अधिकतर जो देशी बीज होते हैं उनको आप पहले पानी में भिगा कर रख दें 5 से 6 घंटे, कुछ बीजों को 8 से 10 घंटे, कुछ बीजों को 24 घंटे। जैसे सहजन को 24 घंटे रखा जाता है, मगर मैं तो 8 से 12 घंटा भी रख देता हूँ पानी में भिगा कर, उसके बाद बिजाई कर देता हूँ, ये अंकुरण हो जाते हैं। लेकिन अंकुरण होने का जो समय होता है वह एक एक स्थान की मिट्टी और वहाँ के तापमान, वहाँ के वायुमंडल के, वहाँ का जो जलवायु है उसके ऊपर निर्भर करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना सबको आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या जरूरी है, एक टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। ये बीज जो हैं देशी सहजन के, इसकी आप पहले सफाई कर लें, ठीक है। और इसका जो ये ऊपरी खोल है, मैं इसे पास से दिखाता हूं आपको। ये जो ऊपरी खोल है इससे आप हटा दें। इसे कैसे हटाना है? हटाने के लिए आप नाखूनों से बड़ी सावधानी पूर्वक इस काम को करना है, दबाकर या जोर से नहीं करना है। इसके शेल के, इस खोल के भीतर जो बीज है उसे बचाकर काम करना है। तो या तो आप ये जो जॉइंट्स हैं आप ध्यान से देखें, ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को धीरे धीरे आप काटें। काटने के लिए आप चाहें तो इस प्रकार की कैंची का प्रयोग कर सकते हैं, कैंची से धीरे धीरे आप इसे काट सकते हैं, या फिर आप नाखून से भी, क्योंकि ये आराम से निकल जाएंगे, आप इन्हें हटा सकते हैं। मैं इन्हें हटा कर दिखाता हूँ। बीजों के ऊपरी खोल को हटाने के बाद, इस बीज के आप जब खोल को हटा देंगे तो इस प्रकार से ये सहजन अंदर से इसका बीज निकलेगा। ये सारा खोल हट गया और यह सहजन ऐसा दिखेगा आपको। मैं इसे हटाकर दिखाता हूँ आपको। हटाने के पश्चात इस प्रकार से ये बीज आपको दिखेगा। ये होता है सहजन का बीज। और मैंने कुछ इस प्रकार से बीजों को करके पहले से रखा भी है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये होता है सहजन का बीज। आप यहाँ देखें, ये सहजन का बीज और ये इसके भीतर से निकाला हुआ बीज। इससे यदि आप सीधी बिजाई करते हैं तो कभी कभी 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन, 22 दिन, कुछ मामलों में मैंने 3 महीने, 4 महीने बाद भी अंकुरण होते हुए देखा है। क्योंकि बीज जल्दी मरता नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। वो सड़ जाए, खराब हो जाए, कीड़े लग जाए, फंगस लग जाए, वो एक अलग बात है। बीज की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, वो डोरमेंसी में पड़ा रहता है। मगर इस विधि से यदि आपने यदि आपने लिया और इन्हें आप 5-6 घंटे पानी में भिगाकर, यदि आप सीधी बिजाई भी मिट्टी में करते हैं, स्वस्थ मिट्टी में, जिसमें जो फंगसग्रस्त ना हो, जिसमें बुरी फंगस ना हो, कीड़े ना हो, बीमारियां ना हो, स्वस्थ मिट्टी में इनका त्वरित अंकुरण हो जाएगा। और इस विधि से आप करके देखें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मगर यह विधि केवल सहजन के बीजों में, अन्य बीजों में भी की जा सकती है, मगर यह केवल सहजन के बीजों के लिए। ध्यान रखें, बहुत संभल कर इसे हटाएं,
नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरखपुर।